चलिए, तो आज जो है हम लोग सबसे पहला लेक्चर स्टैटिस्टिक्स का शुरू करेंगे, ठीक है। और वो इसलिए क्योंकि स्टैटिस्टिक्स समझना बहुत आसान है, और आसान भी है, और साथ में इसमें 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा बन जाता है, मतलब आप 10 नंबर के, ठीक है ना। अगर आप पीवाईक्यूज निकालोगे तो उसमें शुरू में दिया रहता है कि स्टैटिस्टिक्स से कितना क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो ये हम लोग शुरू करेंगे और बेहतरीन तरीके से खत्म भी करेंगे। और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको ध्यान देना है, इसलिए क्योंकि मैं अभी आपके सामने सारा क्वेश्चन आपसे भी बनवाऊंगा यहीं पे। आप बात समझ रहे हैं? तो अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए सब बातों को ध्यान दीजिए। स्टेटिस्टिक्स में हम लोग को मोटा मोटी 3 टॉपिक पढ़ना होता है। पहला जो टॉपिक होता है उसको आज का टारगेट भी बोल सकते हैं। वो पहला टॉपिक है आपका मीन। क्या है? मीन, ठीक है, कोई दिक्कत। दूसरा आपका है मीडियन। क्या है? मीडियन। और तीसरा आपका है मॉड, ठीक है। मीन को आप एवरेज के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? एवरेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मीडियन को आप अगर हिंदी में बोले तो माध्यिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माध्यिका। इंग्लिश में तो लिखे ही माध्यिका। और मोड को बहुलक। क्या बोलते हैं? बहुलक। कोई दिक्कत। और मीन को क्या बोलते हैं जी? माध्य। क्या बोलते हैं? माध्य या औसत। और क्या बोलते हैं? औसत। कोई दिक्कत? ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? देखो, मीन से क्वेश्चन देगा, नहीं तो मीडियन से देगा, नहीं तो मोड से। कभी कभी मीन से भी देता है, मीडियन से भी देता है, मीन से भी देता है, मोड से भी देता है। बात समझ में आ रहा है? और मोड से एक इस तरह का क्वेश्चन देता है कि एक डाटा दे देगा, बोलेगा कि इसमें मतलब मोड क्या है। तो मोड का मतलब होता है जो सबसे अधिक बार डाटा आ रहा है वही डाटा को मोड का। समझ में आ रही बात? जैसे कि कोई डाटा तुमको दिया, अगर अगले पेज पे हम आते हैं तो हमें बताते हैं कि जैसे मान लो कोई डाटा है 2 4 6 2, है ना, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 8 है, फिर 2 है, हाँ? फिर मान लो तुम्हारे पास 8 है, फिर 6 है, ऐसे। तो हम बोलेंगे कि इस फाइंड द मॉड। क्या बोल देंगे? फाइंड मॉड ऑफ फॉलोइंग, ऑफ फॉलोइंग। ये जो आपको डाटा दिया गया इसका मोड निकाल। तो मॉड का मतलब क्या होता है कि जो डाटा सबसे अधिक बार आया है वो होगा। तो इसमें 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 4 बार आया है। 4 कितनी बार आया है? 1 और 2 बार आया है। जो हो चुका है उसको टिक कर, एग्जाम में भी, है ना, एग्जाम में भी टिक कर लेंगे ताकि हम दोबारा उस पर नजर न रखें, दोबारा उस पर नजर न रखें। जैसे 4 है, 4 है, अब नहीं है ना, बोलो। अब देखो, एक 6 है तो 6 कितनी बार है? 2 बार। इस पे भी टिक मार दो, इस पे भी टिक मार दो, 2 बार लिख दिए, 6 हो गया। अब देखो, ये जिस पे टिक मार दिए हैं तो हो चुका होगा, इसीलिए टिक मारा जाता है। 3 कर दिए, 3 एक ही बार है, इस पे भी टिक मार दिए। 8 है, अब 8 भी 2 बार है। अब सब पे टिक हो चुका है तो कुछ छूटा नहीं होगा। तो सबसे अधिक बार आया हुआ डाटा कौन है? 2 है, तो यही आंसर इस क्वेश्चन का। समझ में आया? सीधा 2 नंबर का, या फिर 2 नंबर का। अगर ऑब्जेक्टिव दिया तो 1 नंबर का, और उसके बाद जो 21 से लेके आते हैं आगे हम 25 तक, वो 2 नंबर का। तो ये एकदम आराम से क्वेश्चन है, तो आसान है। क्लियर है ना बात? हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, टेंशन ले लें सारा चीज का। तो दिक्कत। तो ये आपका मोड हो गया। तो मोड आसान है, लेकिन मोड केवल इसी तरह का नहीं होता है। ये तो डाटा जो है वो क्या है? अनग्रुप्ड है। डाटा को ग्रुप कर दिया जाता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। उस समय मोड निकालने का एक फार्मूला होता है, उससे निकालना पड़ता है। तो फार्मूला आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन बनेगा। इसमें भी फार्मूला है, उसे याद करना है। याद हो जाएगा, वैल्यू को केवल रखना है, आंसर को पाना है, ठीक है। तो आते हैं हम लोग सबसे पहला टॉपिक किस पे? मीन पे। किस पे? मीन पे। मीन किसको कहते हैं? मीन किसको कहते हैं?
देखो मीन का मतलब होता है कि जो डाटा तुमको दिया गया, जो डाटा तुमको दिया गया उसका एवरेज बन। जैसे मान लो तुम्हारा क्लास चल रहा है और क्लास में बच्चों का जो नंबर आ रहा है लगभग बराबर है। बराबर का मतलब हुआ कि 40 आ रहा है किसी का 45, किसी का 50, किसी का 55। समझ में आ रही बात? तो इसी के लपेट में सबका है। तो हम बोले कि बताओ ना, अब तुम बताओ तुम्हारे स्कूल में मतलब 200 बच्चे तुम्हारे बैच। तो अगर हमको दुबे सर से बताना होगा कि दुबे सर हमारे क्लास के बच्चों का मार्क्स ये है, तो हम कहेंगे कि मतलब क्या नाम है इसका, पूजा का इतना है, खुशी का इतना है, खुशबू का इतना है, सीनू का इतना है, दाविश का इतना है, पीयूष का इतना है ना। इस तरह से अगर हम पर बच्चा बताएंगे तो सोचो कम से कम 2-2 सेकंड भी लगेगा तो कितना हो जाएगा, काफी टाइम लग जाएगा और वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, तो उनको हम क्या बताएंगे, एक ऐसा मार्क्स जिसके लपेटे में सब बच्चे आ जाते। हाँ, जिसके लपेटे में सब बच्चे आ जाते, या फिर ये बोलेंगे कि मैक्सिमम बच्चा है जो फेल हो जाए तो भी इनको आइडिया लग जाएगा। तो ये चैप्टर में हम लोग यही सब चीज सीखते हैं, डाटा को किस तरह से सामने इंटरप्रेट करना है कि सामने वाला बंदा बात को समझ जाए। बहुत कम इन्फॉर्मेशन, बहुत कम इन्फॉर्मेशन। हम बोलेंगे कि 0 से 10 नंबर लाने वाले बहुत सारे, हम क्या बताएं, मॉड बता मोड बता रहे हैं। मतलब एक डाटा जो 0 से 10 नंबर के बीच नंबर लाने वाले बच्चे हैं उसकी संख्या सबसे अधिक है आपके स्कूल। तो उनको लग गया एक फेल होने वाले की संख्या ज्यादा है। समझ में आई बात? फिर टेस्ट हुआ और सबका मार्क्स जो है लगभग 40, 50, 60 के बीच में वेरी कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि सबका मार्क्स 50 के करीब है। न 40 बोलेंगे न 60 बोलेंगे, 50 बोलेंगे सब आ जाएंगे। हाँ, हम अब वो पूछेंगे कि टॉप कौन किया है, तो हम क्या बताइए, जिसकी मार्क्स सबसे अधिक है, ये बताइए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो मीन में हम लोग क्या देखते हैं कि ऐसा मार्क्स जो एवरेज, जैसे मान लो तुम्हारे स्कूल में कुछ बच्चे हैं 40 नंबर ला रहे हैं, कुछ 45 ला रहे हैं, कुछ 50 ला रहे हैं, कुछ 55 ला रहे हैं और कुछ 60 ला रहे हैं। एक मतलब सीक्वेंस में है कि नहीं, देखो तो है। बोलो, बिना एवरेज निकाले हम बता देंगे कि इसका आंसर 50 है। एवरेज तुम निकालोगे जब तो 50 है कंफर्म, क्योंकि एवरेज क्या करता है, न छोटे को मानेगा न बड़े को मानेगा, वो बीच वाला नंबर देगा। वो क्या देगा, बीच वाला नंबर। मतलब वो कहेगा कि 50 नंबर बच्चे लाए, न वो 60 वालों को मानेगा न 40 वाले, सारे बच्चे 50 नंबर। मतलब एवरेज मान क्या। अब सोचो ना कि मान लो तुम्हारा स्कूल है, फिर दूसरा स्कूल है, मान लो तुम्हारा क्या है, नवजीवन है, तुम्हारा आरबीसी भी है और तुम्हारा ज्ञान कुंज है ना। अब इसमें बोला जाए कि इन पूरे स्कूल का मार्क्स जो है हमको बिहार से कंपेयर करना है। मतलब पूरे यूपी का चल, पूरे यूपी का लेते सीबीएसई स्कूल का मार्क्स और फिर बिहार के सीबीएसई स्कूलों का मार्क्स। तो अब बताओ कि कोई बच्चा आदमी आया, नौसिखुआ आदमी, वो आया, कहा कि यूपी के इस डिस्ट्रिक्ट के इस स्कूल का फलाना बच्चे का नंबर इतना, फलाना बच्चे का नंबर इतना, फलाना बच्चे का नंबर इतना, फिर उसके दूसरे वाला स्कूल के। अब सोचो ना कि ये बेचारा एक एक वो बच्चा का वो बता रहा है, पागल कर देगा कि नहीं जो सुनने वाला, एक एक बच्चा का बता रहा है, वो पागल हो जाएगा कि नहीं? हमको तो लग रहा है हो जाएगा, कहेगा भाग यहाँ से। डाटा तो सही बता रहा है, एक एक बच्चे का बता रहा है, लेकिन जो आदमी समझना चाहता है बात को वो पागल है। उसको क्या चाहिए, पूरे यूपी डिस्ट्रिक्ट में एवरेज रिजल्ट क्या गया, न सबसे फेल होने वाले न सबसे पास होने, ऐसा रिजल्ट जो बीच में आ रहा है, जिसके इर्द गिर्द सारे बच्चे आ जाए। बहुत सारे फेल भी होंगे, बहुत सारे पास भी होंगे, बहुत सारे उसके बीच में भी आएंगे। तो ऐसा डाटा बताएंगे जो पूरे यूपी को कवर कर लेता हो। तो क्या होगा, एवरेज मार्क्स। एवरेज मार्क्स निकालने का तरीका क्या होता है, तो एवरेज मार्क्स निकालने का तरीका होता है कि सभी नंबर को क्या करो,
जोड़ो, सभी नंबर को क्या करो, जोड़ो, सभी नंबर को क्या करो, जोड़ो, और डिवाइडेड बाई क्या करो, जितना ऑब्जर्वेशन है, जितने डाटा है, जितने डाटा हैं वो आवाज कैच कर लिया होगा, ऐसा नहीं, ठीक है। और मैं दोबारा देख नहीं सकता हूँ क्योंकि वीडियो को क्या करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ सकता है शायद, ठीक है। वो कैच कर लिया होगा, ऐसा थोड़ी है ना। आइए देखते हैं, बताने के लिए धन्यवाद। हाँ, क्या कह रहे हैं आप, 40, 45, 50, 55, 60 को जोड़ेंगे या डिवाइडेड बाई जो डाटा जितनी है, कितनी डाटा है, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। हमने तुम्हें बताया इसका आंसर क्या आएगा, ऐसे भी आएगा, देख लो, सोचो, 60 को और 40 को जोड़ोगे तो, 55 को 45 जोड़ोगे तो कितने हुए, समझ में आ रही बात, 250, क्योंकि ये 200 और ये 50, 250 बटे में 50, 25, 0, देख लो आंसर आया। तो मीन का मतलब ही होता है ना, छोटे वालों को बताएगा ना, बड़े वालों को, बीच वालों को बताएगा, कहेगा कि ये मार्क्स सभी बच्चों का है, लगभग सभी बच्चों को, समझ में आया। तो मीन कैसे निकालते हैं, सारे डाटा को जोड़ते हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा, डाटा की कितना है, डाटा है 10 को, डाटा के बारे में बात करें तो 10, 15 को डाटा को जोड़े हैं तो 15, डिवाइड करने वाला, क्लियर, कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो तुम्हारा जो डाटा है वो दो तरह से दिया रहता है, एक वो ग्रुप डाटा दिया रहता है, एक वो अनग्रुप डाटा दिया रहता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि ये तो मान लो छोटा डाटा है, छोटा मीन निकालना था, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे मान लो तुम्हारे पास दो हो, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि मार्क्स का ही 10 नंबर का हुआ पेपर, उसमें नंबर लाने वाले बच्चों का संख्या 2, लाने वाला 3 बच्चे थे, 3 नंबर लाने वाले 2 बच्चे थे, 10 नंबर में, 10 नंबर में, ठीक है। फिर 5 नंबर लाने वाले, 5 नंबर लाने वाले, बोलो इतने बच्चे हैं, फिर 6 नंबर लाने वाले इतने बच्चे हैं, हाँ समझ रहे बात को, हम क्या कह रहे हैं, 8 नंबर लाने वाले बच्चे मान लो ये हैं, इतने बच्चे हैं 8 नंबर लाने वाले, इस तरह से। अब हम बोले कि मान लो हमारे पास बच्चों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 बच्चे हैं। एक क्लास टेस्ट हुआ है, उसमें 10 नंबर में 20 बच्चों का टेस्ट हुआ, 10 में नंबर लाने वाले ऐसे बच्चे हैं, कुछ लोग 2 भी ला रहे हैं, कुछ लोग 3 भी ला रहे हैं। हमारे एवरेज मार्क्स क्या है, हम बोले आपसे एवरेज मार्क्स क्या है, कहानी की तरह आपको समझा रहे हैं, एकदम कहानी की तरह इसको इंटरप्रेट करिएगा, सारी बातें धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। उतारने वाला काम करना नहीं है क्योंकि नोट्स हम भेज ही देंगे, कल का नोट्स आपको गया नहीं ना था, वो मैं भूल गया था, एप्लीकेशन पे डाले थे, लेकिन अब ये सिस्टम बंद कर दिए थे तो बंदिश हो गया, तो शायद सुबह में डाले थे क्या, सुबह में भी नहीं डाले थे, तो दे देंगे आपको, नोट्स मिल जाएंगे, 20 नोट्स के लिए चिंता ना करेंगे आप। तो 20 बच्चों का टेस्ट हुआ और ऐसे ऐसे नंबर आया, हम बोले एवरेज बताओ, एवरेज, एवरेज नंबर बताओ, तो लगभग एवरेज किसके करीब जाने का कोशिश करेगा, 5 नंबर के, 5 और 6 के बीच में, समझ में आ रही बात, 5 और 6 के बीच में आएगा, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट 5 आ जाएगा, एग्जैक्ट 6 आएगा, वो बीच में आएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि 2 आ जाएगा, ऐसा नहीं कि 8 आ जाएगा, माने बीच वाला नंबर कोई होगा, कितना होगा वो निकालने के बाद पता चलेगा, समझ में आ रही बात। तो अगर हमको मीन बोलेगा तो हम क्या करेंगे भैया, चलो बताओ मीन के लिए क्या करेंगे, सभी डाटा को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, सभी डाटा को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो हम लिखेंगे 2 + 2 + 2, देखो सब तरीका सीखो, अभी मैं बताऊंगा कि इसको जोड़ने का एक और तरीका होता है, ठीक ना, लेकिन तुम एकदम बेसिक से पढ़ रहे हो इसीलिए मैं बेसिक से भी समझा रहा हूँ। 4 और 2 6 है, एक और बचा ना, अब ठीक है ना जी, 4 2 6, हाँ 6 कितनी बार, 3 बार, 6 कितनी बार, फिर 8 कितनी बार, 1 2, हाँ फिर 3 4 5 फिर 6, सही है। और डिवाइडेड बाई, इसको जोड़े थे कि नहीं जोड़े थे हम, 20 को डाटा था ना, 3 2 5, 5 और 6 11, 11 और 3 14, 14 और 6 20, हाँ हुआ था ना।
अब देखो इसको जोड़ेंगे तो एक बच्चा हमसे ये नहीं कहेगा सर 2 को अगर 3 बार जोड़ना है तो 6 लिखिए ना सीधा। तो क्या किया होगा, 2 गुना 3 क्या होगा, इसका मतलब वो ऐसे जोड़ा होगा कि 2 अगर 3 बार है तो 2 गुना 3 लिख दीजिए सर। हाँ, 3 अगर 2 बार है सर तो 3 गुना 2 लिख दीजिए सर। 5 को अगर आपको 6 बार जोड़ना है सर तो 5 गुने 6 लिख दीजिए सर। बोलो, अब ऐसे 5 जोड़ोगे, 5 5 10 5 15 5 20 ऐसे करोगे, समय लगेगा। पता कर लिए कि 5 कितनी बार था, 6 बार था, तो 5 6 30, सिंपल है ना। प्लस 6 कितनी बार, तो 6 3 18 आएगा, 6 6 12 6 18। 8 कितनी बार, तो 8 गुने 6। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, और नीचे 20। हाँ, समझ में आ रही बात। 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 6 5 30, 6 तिया 18 और 8 6 48 डिवाइडेड बाई 20। सही है ना। नो सर, 6 6 12, 6 6 6 6 12 में 18 जोड़ोगे तो 18 को 2 दे दो, 20 10 30 हुआ। बोलो, 30 और 30 60 हुआ, 60 40 100 हुआ, यानी 108 हुआ, और डिवाइडेड बाई 20। हाँ, बोलो, 2 से काटोगे 2 पचे 10, 2 चौके 8 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि 2 से काटे थे। बोलो, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है। तो क्या आएगा, 5.4। ये ठीक बीच वाला नंबर दिया है, न 5 को बोला न 6 को बोला, 5 और 6 के बीच में भी आ गया। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है। तो ये जो 5.4 है वो क्या है, मीन है। मीन को हम लोग x बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मीन को हम लोग x बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां से एक बात हम सीखे कि भैया अगर मीन में कोई डाटा एक से अधिक बार आ रहा हो तो उसको जोड़ने का तरीका क्या होता है, ऐसे। समझ में आ रही बात। तो ये जो समझना बात को इंपॉर्टेंट है, ये जो 3 है वो क्या है, जो 2 डाटा था वो कितनी बार था उसकी संख्या, वो जितनी बार है उसकी संख्या। ये 2 क्या है, ये जो 3 डाटा है वो कितनी बार आया, 2 बार आया है ना। ये जो 6 लिखा गया है वो क्या है, 5 जो आया है वो कितनी बार आया है वो है। ये जो 3 आया है वो क्या है, जो 6 डाटा है हमारे ऑब्जर्वेशन में कितनी बार आया है। समझ रहे बात को। इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, और हिंदी में बारंबारता। बारंबारता माने जो बार बार आए, बारंबारता। बारंबारता जो बार बार आए। जैसे 2 बार बार आ रहा है तो कितनी बार आया, 3 बार। तो 2 की फ्रीक्वेंसी 3, 3 की फ्रीक्वेंसी 2, 5 की फ्रीक्वेंसी 6, 6 की फ्रीक्वेंसी 8 की फ्रीक्वेंसी। अब समझना, 2 को क्या कहते हैं फिर, डाटा। 2 को क्या बोलते हैं, डाटा। तो ये कहेंगे कि ये मान लो हमारे पास अगर x1 डाटा है तो वो f1 बार आया है। कितनी बार आया है, 3 जो डाटा है वो मान लो हम दूसरा डाटा मानते हैं, हमारे पास दूसरा डाटा 3 है, वो कितनी बार आया है हम नहीं जानते, f2 बार आया है। अभी तो जानते हैं 2 बार आया है, लेकिन हर क्वेश्चन में तो नहीं जान सकते, तो f2 बार आया है। जो हमारे पास x3 डाटा है, जो हमारे पास कितनी बार आया है, 3 बार। जो x4 डाटा है, चौथा डाटा, वो कितनी बार, f4 बार। f4, अब मान लो तुम्हारे पास 6 10 बार और होता, 10 बार और होता तो 13 ना हो जाता। तो एक पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए तो फॉर्मूला नहीं ना बनाएंगे, सारे क्वेश्चन के लिए बन जाए। जो हमारे पास x5 डाटा है वो कितनी बार है, मान लो f5 बार, मान लो। तो यहाँ क्या नजर आ रहा है, ये मल्टीप्लाई ना है, x1 f1, x2 f2, x3 f3, x4 f4, सबको जोड़ा गया है। और डिवाइडेड बाई में जो 20 लिखे हो भाई वो क्या है जरा समझना, 3 2 5 5 6 11 3 14 और 6 20, यानी 20 क्या है बता दो हमें, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस f5। क्या समझे, समझे।
इसका मतलब कि अब मैं एक फॉर्मूला तुम्हारे सामने बनाने वाला हूं कि मान लो, क्या कर लो, मान लो, मान लो कि तुम्हारे पास एक्स आई है, क्या है, और एक है एफ आई। क्या है, एफ आई, एक एक्स आई है और एक एक्स आई। क्या, किसको क्या कहते हो, एक्स आई को क्या कहते हो, डाटा, और एफ आई को क्या बोलते हो, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता, और डाटा मतलब प्रेक्षण। क्या बोलते हैं इसको, प्रेक्षण। ठीक है, तो मान लो x1 डाटा f1 बार आया, x1 डाटा f1 बार आया, मतलब x1 की जगह पे मान लो 5 हो सकता है, कि 5 जो डाटा है f1 की जगह पे 50 हो सकता है, मतलब जो 5 डाटा है वो 50 बार आए हैं। कोई दिक्कत, बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब मान लो हमारे पास x2 डाटा है, वो कितनी बार आया है, f2 बार। हो सकता है कि x2 तुम्हारा 10 हो और वो कितनी बार आया हो, 500 बार। तो f2 क्या कहेगा, f2 हो जाएगा 500 और x2 क्या हो जाएगा 10। ठीक है, हमारी बात को समझ रहे हो ना, क्योंकि वो कोई जरूरी नहीं है ना कि वो 10 हो और ये 500 बार आया हो। एक बात समझाने के लिए कि वो डाटा है वो इतनी बार आया है। अरे दिमाग का बत्ती खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। अब मान लो x3 डाटा है, वो कितनी बार आया है, f3 बार। x4 जो डाटा है वो कितनी बार। इसी तरह से तुम्हारे पास कौन कितने डाटा है, xn, और nवा डाटा fn बार आया। हम बोलेंगे भाई हमें तुम मीन बताओ, मीन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x बार से, किससे। तो क्या होता है भैया, फार्मूला तो यही जानते हो कि जितने भी डाटा हैं उस सबको जोड़िए और डिवाइडेड बाई जितने डाटा थे उससे डिवाइड करिए। बोलिए, तो अब बताओ कि तुम्हारे पास x1 जो डाटा है वो कितनी बार है, f1 बार। तो उसको जोड़ने का तरीका क्या होगा, x1 इंटू f1, क्योंकि मान लो x1 डाटा तुम्हारे पास 4 था और वो 10 बार था, तो 4 को कितनी बार जोड़ोगे, तो अब 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 10 बार लिखे हैं। अगला डाटा 10 जो है वो 500 बार था, 500 बार लिख दें। पागल हो जाएंगे ना, प्लस से प्लस ना करना है जी, अब 500 बार लिख देंगे। हमको तो लग रहा है कि क्वेश्चन बनाने में हो जाएगा खत्म समय, 500 बार अगर लिखने बैठ गए तो। आज जो मिला रहा है एग्जामिनर, मान लो तुमने लिख ही दिया, क्योंकि नहीं हम तो लिखेंगे ही, तो एग्जामिनर कहेगा ये बड़ा 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 बहुत बड़ा बहुत बड़ा बड़ा बेवकूफ है, नहीं बोलेगा, बोलो, बहुत बड़ा 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 एकदम बेवकूफ बोलेगा कि नहीं, क्यों बोलेगा, क्योंकि तुम ये सोचो कि वो 500 बार गिनेगा। बस आपको ये समझना है कि हमें उसे जोड़ना है, 10 को कितनी बार जोड़ना है, 500 बार। तो 10 को अगर 500 बार जोड़ना है तो 10 गुने 500, सीधे हो गया वो 5000। 10 रुपया का नोट तुम्हें मिले 500, 500 नोट 10 रुपया का मिले, कै रुपये हो जाएगा वो, नहीं हो जाएगा। 10 का एक नोट है तो 2 गुना नोट हुआ 10 का, तो कै रुपया हुआ। तो क्या किए हो, गुने न किए हो, अगर जोड़े हो। चलो अगर मान लो 10 रुपया का नोट 10 गो है, क्या किए, जोड़े हो कि गुना किए हो, 10 दहा में 100। तो x बार का फॉर्मूला जो आएगा मेरे भाई लोग, वो आएगा x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3, बोलो x3 f3 प्लस x4 f4 प्लस, ऐसे ही जोड़ते जाएंगे सब डाटा को, लास्ट वाला डाटा भी जुटेगा। वो fn बार है तो fn से गुना कर देंगे, सीधा जुट जाएगा, समझ रहे हो ना। और डिवाइडेड बाई में जितनी बार वो डाटा था f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट 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 प्लस fn। तो मीन का 2 फार्मूला बना, एक ये बना, एक ये बना,
और इसके पहले जब सिंपल क्वेश्चन हुआ करता था प्यारा सा एक एक ठो बस, तो मीन का फॉर्मूला को क्या बोल सकते हैं, x1 डाटा, दूसरा डाटा, तीसरा डाटा, डॉट डॉट एनवा डाटा डिवाइडेड बाई एन, डिवाइडेड बाई एन। एन क्यों, एन क्यों, क्या गो डाटा है, 5 गो से डिवाइड किए, प्रत्येक डाटा एक ही बार है, पहला डाटा x1 एक ही बार है, दूसरा डाटा एक ही बार है, तीसरा डाटा, तो बताओ ये 3 होता, अगर 3 लिखे होते तो 3 गो डाटा होता तो 3 से डिवाइड करते, क्या गो डाटा जोड़े हैं, एन गो डाटा जोड़े हैं तो एन से डिवाइड। तो जब एक डाटा एक ही बार हो तो मीन का फॉर्मूला सिंपल, टोटल डाटा को जोड़िए और जितना डाटा उससे डिवाइड कर दो। बोलो, अगर डाटा एक ही डाटा बार बार रिपीट करने लगा, मतलब कि जो 2 डाटा है वो 3 बार आ गया, तो ऐसे जोड़ने से अच्छा है क्या कर लो, सीधा 2 गुना 3 कर लो। 3 डाटा 2 बार आया है, 3 + 3 लिखने से अच्छा क्या है, 3 गुना 2 कर लो। तुम ही खुद सोचो ना कि 3 जो डाटा है अगर वो 100 बार आया होता तो हम क्या 100 बार लिखते, और लिखते तो हम कितने बड़े बेवकूफ होते। अगर ये 3 को मैं प्लस करते जा रहा हूं 100 बार, समझ रहे हो ना, हाँ पीयूष, तुम कर देते कि नहीं, कर देते ना, इतना बड़ा बेइज्जती नहीं लेना है। मिस कॉल आ रहा है, शादीशुदा आदमी को भी मिस कॉल आता है, सीधा कॉल आना चाहिए। आओ, मतलब हम तुम्हारे भावनाओं के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। चलो 5 डाटा कितनी बार है, 6 बार है, तो x3 जो है f3 बार है, x4 जो है वो f4 बार है, x5 जो है वो f5 बार, समझ रहे हो। तो सीधा गुना कर दो भैया, जुट गया। लेकिन नीचे क्या गलती होता है बच्चों से कि वो 2 को केवल ऐसे जोड़ता है कि ये 1 है ये 2 है, ऐसे ऐसे 2 दिखाई देगा तो 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर, गलत हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि नीचे जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितना डाटा को आप जोड़े थे, कितने प्रेक्षण को आप जोड़े थे, तो कितने प्रेक्षण थे ऐसे नहीं गिनोगे, 1 2 3 गिनोगे ना, तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी को जोड़ा जाता है। किसको जोड़ा जाता है, क्यों फ्रीक्वेंसी को, क्योंकि वही 3 गो है, वो 2 गो है, ये फिर 6 गो है, ये फिर 3 गो है, फिर ये 6 गो है, इसको जोड़ते हैं। इसीलिए नीचे जो होता है वो f1 + f2 + f3 + f4 + f5, जितना फ्रीक्वेंसी होगा सबको जोड़ दीजिए। तो मीन का ही एक नया फॉर्मूला डेवलप हुआ, कौन सा, ये वाला। ये कुछ है, आसान तो है। पहला डाटा कितनी बार गुना कर दो, दूसरा डाटा कितनी बार गुना कर दो, तीसरी डाटा कितनी बार गुना कर दो, सबको जोड़ो, डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी को ही जोड़ने से टोटल डाटा को जोड़ पाते हैं कि कितनी बार वो डाटा था। समझ में आया कि नहीं। इसका सिग्मा फॉर्म क्या होता है, सिग्मा एक नोटेशन है, सिग्मा एक नोटेशन है जो बताता है कि ऐसे लिखोगे तो समय लगेगा, मेरे को समझ लो, मेरे को लिख दो, मैं इस पूरे का बात कह दूंगा अपने सिंबॉलिकल फॉर्म में। कितना बढ़िया एक्सप्लेन किया है ना। सिग्मा क्या होता है, देखो सिग्मा का सिंबल होता है ऐसे, हाँ इसको सिग्मा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिग्मा, क्या बोलते हैं, समझ रहे हो बात को, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा। और सिग्मा में हम लगा देंगे एक्स आई, क्या लगा देंगे, एक्स आई, और फिर एफ आई, क्या लगा देंगे सिग्मा में, एक्स आई एफ आई, डिवाइडेड बाई फिर से सिग्मा, फिर से, घबरा नहीं रहे हो, डर वर नहीं लग रहा है, अरे बाबा इधर है, चिंता ना करो, सब बताएंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, समझ रहे हो। मैं इसको कलर को चेंज कर दूं, कर दें, ये भी क्या है, ओ बरखुदार, ये भी क्या है बताओ, ये भी क्या है, मीन का ही फार्मूला है। कहोगे ये सर सिग्मा क्या होता है, सिग्मा के बारे में सर हम नहीं जानते हैं। सुनो, मेरी नजरें चारों तरफ होती है, मार रही है तुम्हें, आर्मी की जवान हो तुम तो, 12वां नहीं, उतना तो तुमको सहना चाहिए, हाँ क्या जी, उतना तो सहना चाहिए तुमको, कौवा ओड़ में तुमको सबसे ज्यादा पकड़ाना चाहिए।
कौआ उड़ में और नहीं खेली हो? कौआ और चिड़िया पीछे से लोग मारते हैं, तुमको तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। आ जाओ इधर देखो, सिग्मा का मतलब समझो पहले, सिग्मा का मतलब समझाते हैं, ठीक है? समझना चाहते हो? आओ समझते हैं। सिग्मा कहता है मेरा मतलब है प्लस, सिग्मा कहता है मेरा मतलब है प्लस। आई बोलता है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे तुम्हें हम लिखे नहीं, हम समझे कि तुम समझ जाओगे, लेकिन हमें मालूम है कि तुम समझ जाओगे, ऐसा नहीं है। आई बराबर 1 से लेके n तक ऐसे लिखते हैं, यहाँ आई बराबर 1 से लेके n तक, ठीक है? मैं सिग्मा को अलग पेज पे समझाऊं ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो? बोलो। मीन का एक नया फार्मूला हम बोले हैं कि वो सिग्मा होता है और वो एक्स आई और एफ आई लिखते हैं, एक्स आई और आई बराबर 1 से लेके n तक, और यहाँ पे फिर से सिग्मा और यहाँ पे एफ आई। देखो ये आई कहता है ना, ये जो आई है ना बोलता है, क्या बोलता है कि तुम मेरे को 1 लिखो, फिर 2 लिखना, फिर 3 लिखना, फिर 4 लिखना। आई की जगह पे क्या लिखना? 1 पहले जगह पे, फिर दूसरे जगह पे 2 लिखना, फिर 3, फिर 4, ऐसे लिखते जाओ। कहां तक लिखो? n तक। कहां तक लिखो? और प्रत्येक बार जब तुम 1 लिख रहे हो फिर 2 लिखने जा रहे हो तो बीच में प्लस लगा देना, फिर 2 के बाद जब 3 लिखने जा रहे हो तो भी प्लस लगा देना। मतलब हर बार जब तुम अगला लिख रहे हो तो क्या लिख देना? बीच में प्लस लिख देना। तात्पर्य कहने का, पहले लिखोगे 1 तो x1 और f1 लिखोगे ना, फिर जैसे ही 2 लिखने जा रहे हो तो सिग्मा क्या बोला कि भाई मेरा भी इज्जत रख ले, प्लस लिख दे। फिर 1 की जगह पे 2, फिर सिग्मा बोला कि अब 3 तू लिखने जा रहा है, प्लस लिख दे। नहीं समझ में आया? हाँ, ये सिग्मा नामक बीमारी का इलाज तुम्हें पता चला? ऐसे लिखते जाएंगे तो क्या सब लिखेंगे? डॉट डॉट का मतलब क्या? आप भी समझो हम भी समझे, हाँ? इशारों इशारों में हाँ बात हो जाती है, हम समझ जाते हैं, आप समझ जाते हैं, आगे का फिर सफर शुरू हो जाता है, हाँ? और पढ़ाई लिखाई गया भाड़ में, हम गए पहाड़ में। सुनो ना, हम चले पहाड़ में, पढ़ाई लिखाई नौकरी गई भाड़ में। तो मैं नया शुरू कर दे ना कुछ, हम चले पहाड़ में, पढ़ाई लिखाई गई भाड़। समझ रहे हो? अब एफ आई है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 डॉट, फिर प्लस Fn। कब तक खत्म करेंगे? I बराबर 1 से लेके ऊपर जो लिखा है, ऊपर जो लिखा है, ऊपर जो लिखा, समझ गए? तो क्या सिग्मा नाम से आपको डर लगेगा? हर बार I बराबर 1 से लेके n तक लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके, लेकिन प्रत्येक बार प्लस बीच में लगा देना है। सिग्मा बस इतना ही कहता है। क्लियर? तो मीन का ये फॉर्मूला भी आप बहुत अच्छे से समझ गए। अब डाटा को क्या करता है, एक बीमारी कब आई कि 2 डाटा 50 बार आया, 3 डाटा 100 बार आया, 5 जो डाटा है वो 1000 बार आ गया, तो ये बीमारी आई, तो ये फॉर्मूला बनी। समझ में आ रही बात? अब एक और बीमारी आने वाला है, उसका भी इलाज समझेंगे। एक कहानी की तरह मैं सबको समझा रहा हूं ताकि आप कभी याद करने वाला चीज ना समझें, आप वास्तव में समझे, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है ना? हमको बोल रहे हैं ना, हम आपको रटवा देंगे एकदम इस चैप्टर में। अपने मम्मी पापा का नाम भूल जाओगे, इस चैप्टर को नहीं भूलोगे, बस इतना जान लो। भरोसा है ना अपने ऊपर? वो तो है नहीं। हाँ, मुझ पे करना है। अपने ऊपर होता तो आज तक कुछ उखाड़ लिए होते हैं, आज तक तो उखड़ा नहीं कुछ। तो अब जो है भरोसा मुझ पे करो, और मैं जितना करा रहा हूं उतना करो, और एकदम भरोसा रखो, और जितना कह रहे हैं, जितना करा रहे हैं उतना करते रहो, तुम्हारी क्या हो जाएगी? कल्याण हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कल्याण हो जाएगी। हाँ, क्या कर रहे हो? ये कुछ तो है, चीटी है, चीटी। हाँ बोलो, क्या चीज?
देखो क्लास में एक लड़की कह रही थी ना, देखते हैं सर वाले बच्चे ज्यादा नंबर लाते हैं, हम ज्यादा मार्क्स लाते हैं। कौन बोला था ये? अरे सर नाम तो तब तो ये चैलेंज की तरह लेना चाहिए तुम लोगों को, है ना? चैलेंज की तरह का मतलब ये नहीं कि उससे डिमोरलाइज हो जाओ। चैलेंज की तरह का मतलब हम अपना 100% लगा देंगे, जितना हम कोशिश कर सकते हैं कर देंगे, ठीक है? बाकी सब रब जाने रब राखा, हाँ? और नंबर आएगा तो फिर पहले तो फिर कहना कि रोल नंबर भेजो, और वो जो बोला है ना हमें बता देना, हम तो रोल नंबर उसका जुगाड़ कर ही लेंगे। तुम लोग का तो रोल नंबर हम लेंगे ही, उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं, किसी को बताएंगे नहीं। यहाँ पे ना प्रैक्टिकल वाला ना, इधर वालों को 20 में 20 मिलता है, चिंता नहीं, उसमें दो राय नहीं। इधर वालों को 20 में 20, उधर वालों को देखते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं। वो देखेंगे, लायक होगा देंगे, लायक नहीं होगा नहीं देंगे। लायक है तो दे देते हैं, लायक है तो दे देते हैं। क्या बेटा? हेलो, आओ सबसे मिल लो, आओ दीदी बुला रही है। चलो अब देखो, ये बात समझ में आ गई ना? अब क्या एक दिक्कत परेशानी हुई सामने तुम्हारे कि अब क्या हुआ कि देखो, समझना बात को, है ना? समझना, ध्यान से समझना कहानी की तरफ। देखो ये सब हम लोग मजाक में कहते हैं, इसको सीरियसली नहीं लेना है, ठीक है ना? अब अपने यहाँ के बच्चे हैं तो थोड़ा सा उसमें हम ध्यान दे ही देते हैं वो, ठीक है ना? ये तो बात होना ही चाहिए, नहीं होगा तो फिर उनको क्या फायदा होगा, है ना? समझ रहे हो बात को? लेकिन ऐसा नहीं कि हम उन लोग के साथ ना इंसाफी करते हैं, ठीक है ना? वो जैसे रहेंगे वैसे मिल जाएंगे, ठीक है? हाँ, वो मतलब इधर के हैं तो थोड़ा सा मतलब हो जाता है अपने आप, पता नहीं क्यों हो जाता है। अब हम भी नहीं जानते क्यों हो जाता है, लेकिन हो जाता है, बस हो जाता है, हम क्या कर सकते हैं इसमें, हाँ? ठीक है ना? तो इसको बुरा ना लीजिएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि उन लोगों के साथ हम नाइंसाफ़ी करते हैं। जैसे आज क्या हुआ था मैटर 10th ए में, मैं बताने वाला था, मैं बता ही देता हूँ कि वो था क्या नाम है, आलोक, इधर का टॉपर, मैथ में 77 शायद या 78 आया था, कुछ ऐसे 77, 3 नंबर कम 80 में से। वो शादी में कुछ गया था, उसका कॉपी कंप्लीट नहीं था, ठीक है? तो हम तो पीटे थे कल। तो एक लड़की थी, वो मतलब ठीक है, एक लड़की थी, उसका नाम नहीं याद है, लेकिन थोड़ा सा एटीट्यूड में रहती हैं। हाँ, आगे बैठती है। देख लो, मतलब इतना पकड़ है तुम लोग को। तो एटीट्यूड में रहती है, लड़कों के साथ मतलब कुछ बोल दिया तो हाँ, ऐसे, आप समझ गए भाई है? हाँ, तो क्या हुआ था कि आलोक आया, बोला कि सर एक चैप्टर कंप्लीट नहीं है सर। हम बोले क्या है? बोला सर शादी में चले गए थे और इसलिए कंप्लीट नहीं कर पाए। हम बोले ठीक है, जा बैठो। अब वो सुन ली, ठीक है? बोले कि हमारा भी कंप्लीट नहीं था, आप हमको तो पीटे थे, आप इसको क्यों भेज रहे हैं? अब तो हम फंस गए बीच में, ठीक है? अब हम करे तो करेगा। हम बोले हम तो भगवान कृष्ण भगवान, हम तो भगवान कृष्ण भगवान है, अब इस रास्ते से हमको निकलना है। हम बोले आओ। बोले कि चलो a-b का होल क्यूब बताओ। नहीं बता पाई। हम बोले आलोक तुम बताओ, तो बता दिया, ठीक है? हम बोले देखो ये भी कारण है एक, कि उसको हम बिठा दिए। अब दूसरा कारण तुम्हें समझाते हैं। बोले कि ये जो चैप्टर तुम 13.1 और 13.2 जो बना के अभी दिखाई हो, अभी कल तो पिट गई थी, आज दिखाई हो, उसमें कोई भी एक क्वेश्चन लो जिसको तुम क्या कर सकती हो, बना सकती हो, उसी को लो बनाओ। और तुम इसको पूरे चैप्टर में से अभी वो बनाया भी नहीं है, तुम सेलेक्ट करो और उसको दे दो। अगर वो नहीं बना पाया तो हम उसको पीटेंगे, और तुम बना दी तो भी हम उसको पीटेंगे। बेचारे को कोई नहीं हो, ये सब थोड़ी होता है, ये सब थोड़ी होता है। कॉपी कंप्लीट नहीं है, पीटी है,
हम बोले भाई मैं पीटने के लिए थोड़ी आया हूँ यहाँ पे, मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो आपको एग्जाम में दिक्कत होगी। वो दिक्कत आपको समझ में नहीं आती है, इसीलिए थोड़ा बहुत पिटाई करना पड़ता है कि ताकि याद आ पाए। अब हम उस बच्चे को क्यों पीटूं जो अपना सारा काम कंप्लीट करता है, हाँ, नंबर भी अच्छा ला रहा है, उसको सारा फार्मूला वगैरह याद है, और शादी में गया था तो हम उसको पीटूं? ये तो नाइंसाफी है। और आपको क्यों ना पीटूं? क्योंकि हम आपको जानते हैं कहाँ से किए हुए हैं, की हुई है, गूगल से कॉपी पेस्ट है आपका सारा, मैक्सिमम बच्चों का रहता है, हम तो जानते ही हैं। जो एग्जाम में 2 नंबर 3 नंबर ला रहे हैं वो लोग कैसे बना लेंगे भाई? और एक दिन कल तक बना नहीं था और आज तक पूरा। मान लो आप बना रहे हो रोज रोज एक दो सीख रहे हो तो बात समझ में आता है, कल तक बना ही नहीं था और आज पूरा हो गया। चमत्कार तो नहीं होता है ना ऐसे, तो हम लोग तो मालूम रहता है। बस आपको याद दिलाने के लिए ये सब काम किया जाता है ताकि आप समझिए कि एग्जाम है, और एग्जाम में अगर हम नहीं इधर पढ़ाई करेंगे तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आपको थोड़ा सा बाहर निकाल के पूजा किया जाता है। अंदर भी पूजा किया जा सकता था, बाहर भी किया जाता है, क्योंकि आप समझिए याद रहे घर पे जाने के बाद कि नहीं पढ़ाई नहीं करेंगे दिक्कत होगी। इसलिए अब बेचारी क्या बोले, हमने देखो हमसे बतियाओगी तो हमारे पास बहुत सारा कारण है। अब ऐसा नहीं है कि हम नाइंसाफ़ी करते हैं वास्तव में, ठीक है ना, लेकिन अपने बच्चे हैं भाई थोड़ा सा हो ही जाता है। वो नाइंसाफ़ी नहीं कहते हैं, उसको मानना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मानना बोलते हैं कि हम उसको मानते हैं थोड़ा सा, है कि नहीं? और मानना बनता है, नहीं है कि नहीं? अब उसको 2 लोग क्या क्या करें हम क्या समझ पाए, हम मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अब क्या होता है कि डाटा अब आपका जैसे मान लीजिए कि 1 1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 ऐसे। बात समझ में आ रही है हम क्या बोल रहे हैं? हम क्या बोल रहे हैं? एक डाटा अब इतने पे ख़त्म नहीं है, और भी आएंगे, जैसे 8 8 9 ऐसे आ गया। फिर डाटा आया 11 12 12 13 14 14 15 18 19 19। समझ रहे हैं आप हम क्या कहना चाहते हैं? फिर इतना भी ख़त्म नहीं हुआ, 20 21 21 22 22, इसी तरह की कहानी 100 तक घटी, 99 99 100 100 ऐसे इतने तक घटी, ठीक है। अब बताओ कि इस सिचुएशन में एकदम बहुत बढ़िया से समझना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा और सारा कुछ रटा रटा पड़ेगा। और मैं इतना बढ़िया से पढ़ा रहा हूँ कि आज तक इतना बढ़िया से नहीं पढ़ाया, बस इतना, ठीक है ना। मैंने किसी भी बैच में इतना बढ़िया से अभी तक नहीं पढ़ाया, बस इतना जाने। तो इसलिए ध्यान से देखोगे, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है इस बतियाने का और बोलने का, ठीक है ना। तो अगर मान लो कोई बच्चा बनाने जा रहा है इसका मीन, इसमें बहुत सारा कहानी है भी बीच में, 40 50 के बीच में भी, 60 70 के बीच में भी, 80 90 के बीच में भी। अगर वो उसी फार्मूला से मीन निकाले जो फार्मूला अभी आपको बताया गया, तो क्या होगा? पहला 1 डाटा को 3 बार लिखेगा, 2 डाटा को 2 बार, 3 डाटा को 2 बार। बहुत समय लगेगा कि नहीं लगेगा? हमें समय अपना बचाना है। मीन मीडियन मोड क्या होता है भाई? सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब ऐसा बात बताना जिसके तहत हम सारे बच्चों के बारे में जान जाए। अब मार्क्स खराब होगा तो सारे को खराब होगा, 1 2 एवरेज को मेंटेन कर लेगा जी। 1 2 बच्चा का मान लो 80 नंबर आ रहा है और बाकी सबका 10 के नीचे, तो तुमको क्या लग रहा है कि एवरेज मार्क्स 50 हो जाना है? आओ दिखाते हैं, आओ दिखाते हैं। मान लो 1 2 3 4 है ना, 2 5 6 7 8 ऐसे ना, समझ में आ रही बात? 9 10 इतने तक इतने बच्चे हैं, और 2 बच्चे ऐसे हैं जो 70 ला रहे हैं और एक 80 ला रहे हैं। तुम्हें क्या लग रहा है कि एवरेज कहाँ तक घसकेगा? अगर इनका एवरेज निकालते हो तो कितना तक घसक सकता है? बहुत ज़्यादा नहीं घसकने वाला है। अरे 10 से नीचे आ जाएगा, देखो ना। तो एक कितना आया, जोड़ोगे ना सबको, तो एक काम करो ना, गिनती का जोड़ का फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। गिनती का सम का फार्मूला होता है, मैं उस फार्मूला से जोड़ देता हूं, तुम जोड़ लेना, तुम जोड़ लेना।
नहीं गलत गलत हुआ तो बता देना। क्लियर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई मैं छोड़ा नहीं हूं, लगातार है ना। तो इसको जोड़ने का क्या तरीका होगा, n हुआ 10, फिर 10 और 1 11, 10 और 1 और डिवाइडेड बाई 2, ये 10 तक का सम हो गया। ये जो है 10 तक का सम है, प्लस में 70 प्लस में 80 और डिवाइडेड बाई 12। 12 क्यों, 10 ठो ये और 2 ठो ये क्या आएगा, मीन। क्या आएगा, मीन। जोड़ो, 2 पाँचे 11 पाँचे 70 80 150, 70 80 150, 150 55 150 55 205 डिवाइडेड बाई 12, डिवाइडेड बाई 12 करो, 12 से डिवाइड, 12 एकम 12, 12 दूना 24 ज्यादा हो जाएगा, 8 और 5, बोलो 12 का टेबल पढ़ो, 12 छक 72, 12 सते 84, 12 सते 84, फिर 10 लो 84 यानी 1 बचा, 0 1 0 कटेगा नहीं ना, फिर 0 बढ़ाएंगे। 12 टेबल में 10 कहाँ से आएगा, 0 बढ़ा के फिर 0 बढ़ाएंगे, 12 8 96, यानी लगभग 17.1 कह सकते हो, क्योंकि ये 5 से अधिक 1 जोड़ देंगे, और लगभग हम क्या कह सकते हैं 17। तो सोचो क्या दो बच्चा कितना एवरेज को खींच के लेके जा सकता है, बहुत ज्यादा खींच लेगा। लगभग सारे बच्चों का मार्क्स कहा जाएगा क्या है, 17 नंबर, अगर 100 नंबर का पेपर हुआ है तो जिसकी संख्या ज्यादा होगी एवरेज उसी की तरफ शिफ्ट होगा। एक दो बच्चे बहुत ज्यादा मार्क्स को खींच नहीं के अपने तरफ नहीं ले जा पाएंगे। क्लियर है, वैसे इतना डिटेल में नहीं जानना है, ठीक है ना, काम पे आते हैं। कोई दिक्कत, क्या करोगे डिटेल जान के बहुत ज्यादा, वैसे तो मैं समझा ही रहा हूँ, लेकिन ये बात समझ में आ गई कि तुम्हें क्वेश्चन बनने से मतलब होना चाहिए, एग्जाम में आए 5 नंबर मिले काम खत्म, अगला देखेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्लियर, ये बात समझ गए मोटा मोटी। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन से समझाना चाहता हूं, अगर आप बुरा ना माने तो, वैसे भी बुरा मानेंगे तो भी मैं उसी से समझाऊंगा, नहीं हाँ, आपको कोई दुख ना हो तो बोले। हाँ सर, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात, आप बोलिए, आ रही है, आइए समझते हैं। कहाँ था भाई, यही है ना, चलो एक काम करेंगे, ये मान लो आपके एनसीईआरटी का सीधा एक क्या है क्वेश्चन है, देख रहे हो ना, इंसाफी मिट्टी की नहीं रहा है। हाँ ऐसे होता है क्या, बताओ, ये समझ ही नहीं रहा है कि हम इसके बाप हैं। हाँ बाप तो हम अपने बेटे के ही हैं, वैसे बुरा ना मानिएगा आप लोग। अब ठीक है, इसको बोलते हैं क्या लगाना, चकती। चकती समझते हैं आप, हाँ वही होता है। नहीं आप लोग का पैंट कभी पीछे फट जाता है तो आप चकती लगवाते हैं, तो आप कहते हैं कि नहीं हम चकती लगाया हुआ थोड़ी पहनेंगे, बच्चे क्या कहेंगे हम, ऐसा हुआ है कि नहीं आप लोग के साथ, अब बड़े घराने के लोग हैं, हम लोग के साथ हुआ था ऐसा, अपनी बात बता रहे हैं। आइए, अरे हम लोग छोटे मोटे आदमी, समझ रहे हो, तुम लोग को लगता होगा ना सर जी के पास स्मार्ट बोर्ड है, कैमरा भी खरीद, इतना पैसा होगा, अरे हम ही समझे अपना हाल, दाल रोटी कैसे भी चलता है बस इतना जान लो, सुबह का सब्जी बनता है तो शाम में हम सोचते हैं कि वही से काम चला ले, सुबह में बनाते 3 टाइम हम लोग खाते हैं, इतनी दुख है, क्या समझोगे, समझ रहे हो, आ जाओ आ जाओ, झूठ नहीं बोल रहे, पूछ लो, सामने बैठा है, पूछ लो, पूछो उससे, झूठ बोल रहे हैं जी, झूठ बोल रहे हैं, देख लो, आ जाओ, मतलब सीरियस मैं बता रहा हूँ, ये सब तो ये मैडम का ज्वेलरी का पैसा था, वो कर्ज वर्ज लिया गया, उससे आया है ये, बैंक में उसका क्या है, लोन है,
भरना है उसको। समझ में आ रही बात? गोल्ड लोन होता है ना, उससे लिया गया। कैमरा का भी 50,000 भरे हैं, 50,000 का EMI है, उसको भरना है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, बात को समझिए आप लोग। सीरियस हो गया तुम लोग ना। वैसे बात सही है, लेकिन मैं ये मजाक कर रहा था, ठीक है। इसको सीरियस मत ले लेना। आ जाओ इधर। क्या हुआ? इधर आते हैं। अब आ जाओ, आ जाओ। मतलब बात वो सही है, मतलब ये ज्वेलरी से ही लिया है, वो लोन भरना है और वो EMI है, ये बात सही है। लेकिन हम हंसते खेलते अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे अंदर वो काबिलियत है कि हम सब कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग साथ ही हैं, हो ना? अरे बोलो, थोड़ा तेज बोलो। हाँ, भागोगे नहीं ना लेके कुछ मेरा पैसा वैसा? हाँ, नहीं ना? पाप लगेगा, बता दे रहे हैं, पाप लगेगा। आओ इधर। थोड़ा सा क्लास में तो माहौल रहता है तो पढ़ने में मजा आता है ना। सीरियस क्लास चलने लगे तो पागल हो जाओ तुम भी, हम भी हैं। तो अब यही सिचुएशन है तुम्हारे सामने, ध्यान से देखना कि अब डाटा जो दिया गया है 10 से 25, मतलब एक क्वेश्चन है जिसमें बोला गया कि 10 से लेके 25 तक डाटा 2 बार है, 25 से लेके 40 तक डाटा 3 बार है, 40 से 55 तक का डाटा 7 बार है। अब ये नहीं बोला है कि 40 और 55 के बीच में कौन। 40 और 55 के बीच वाला डाटा का मतलब हुआ 41 हो सकता है कि क्या बार हो, 2 बार हो। 44 कितनी बार हो, 2 बार हो या 3 बार, चलो मान लो। तो 3 और 2 5 हुआ, और फिर 45 हुआ और 1 मान लो 54 हो गया। समझ में आ रही बात? तो ये क्या को डाटा हुआ टोटल? 4 डाटा, सॉरी 7 डाटा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डाटा, ठीक है। ये बात समझ रहे हैं? तो हम आपको जो अभी पहले समझाए थे कि 1 1 1 3 बार था, याद करिए आप। मैं कहाँ चला गया यार? जानते हो थोड़ा सा मेरे को ना काम करना पड़ेगा, तो मैं करूँगा, लेकिन आप समझिए इस बात को। मैं कहाँ पे था? इस क्वेश्चन पे था ना मैं? हाँ बोलो। अरे इस क्वेश्चन पे था मैं ना। तो मैं यही बता रहा था कि अब देखो, सोचो कि 0 से लेके 10 तक कितनी डाटा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो हम यही नहीं बोलेंगे कि 0 से लेके 10 तक 18 डाटा। अगर हमको इसको एक मैंने ऐसे कन्वर्ट करना होगा कि 0 से लेके 10 तक कितनी डाटा है, तो क्या लिखेंगे? 18। 10 से लेके 20 तक कितनी डाटा है? गिनो, 1 2 3, 10 से 20 तक मैंने 10 शामिल होगा इसमें, ठीक है ना। 10 वैसे है भी नहीं, टेंशन ही ना लो। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11, 20 शामिल नहीं होगा 20 से पहले तक, 20 अगले में शामिल होता है, याद रखना। 0 से लेके 10 तक, 0 से लेके 10 तक में 10 से छोटे डाटा शामिल होते हैं। 10 से लेके 20 तक अगले में शामिल होंगे, 20 नहीं शामिल होगा। 20 से 30 अगले में शामिल होंगे, ठीक है ना। ये सब लोग करते हैं, हम भी करते हैं, ठीक ना। तो 10 से 20 तक कितने डाटा है भाई, गिन लो एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब कोई क्या कहेगा सर 20 से 30 तक, तो गुरुजी हम तो लिखे ही नहीं पूरा, लिखे ही नहीं पूरा। मैं समझाना क्या चाहता हूँ उसको समझो, मैं समझाना क्या चाहता हूँ उसको समझो, ठीक है। अब जरा सोचो कि अगर इसका मीन निकालना हुआ तो निकालोगे कैसे? ये डाटा था, ये क्लास इंटरवल, अब इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी? क्लास इंटरवल। कि 0 से लेके 10 तक का डाटा इतना, और ये फ्रीक्वेंसी थी, याद करो फ्रीक्वेंसी थी। मीन निकालते समय करना क्या होता है? उस डाटा को जोड़ना पड़ता है जो जितनी बार दिया गया है। तो एक तरीका तो ये है कि 1 1 के को 3 बार जोड़ो, फिर 2 बार जोड़ो, 2 को 2 बार जोड़ो, फिर 3 को 3 बार 2 को बार जोड़ो, 4 को 3 बार जोड़ो, 5 को 5 बार जोड़ो, 8 को 2 बार जोड़ो, फिर 9 को जोड़ो, और टोटल डिवाइडेड बाई 18 करो। एक तो तरीका ये है। दूसरा क्या तरीका है? बड़ा जब क्वेश्चन हो गया तब, क्योंकि अभी बहुत सारे आगे आएंगे, तो एक एक करके अभी 10 से तक में हो, तो अभी आगे तो जोड़ना ही था। 20 से 30 वाला, 30 से 40 वाला, 40 से 50 वाला, सब जोड़ना था कि नहीं जोड़ना था? बोलो, अभी तो वो बाकी ही है। तो क्या करेंगे कि 0 से 10 के बीच का पहले ही एवरेज ले लेंगे, औसत ले लेंगे, मीन ले लेंगे। कहां से कहां तक का?
हम कहेंगे कि ना हम मानेंगे 1 बहुत बार आया, ना हम मानेंगे 9 बहुत बार आया। हम मान लेंगे कि 5 डाटा है, 0 और 10 के बीच वाला डाटा क्या होगा? 5। 0 से 10 के बीच वाला डाटा क्या होगा? 5। तो जो 5 डाटा है उसी को हम मान लेंगे कि वो कितनी बार आया है? 18 बार। नहीं समझे? नहीं समझे? जैसे आप इसको, इसका एवरेज निकालोगे ना भाई, तो कौन आएगा? उसके बीच ही वाला डाटा आएगा ना। तो यहाँ पे सीधा मान लो कि 0 और 10 के ठीक बीच में क्या आता है? तो 5 जो डाटा है वही बन जाएगा अगला, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स आई। क्या बोलते हैं? एक्स आई, यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? तो ठीक बीच वाले ही डाटा है ना। 10 और 20 के ठीक बीच में 15, 20 और 30 के ठीक बीच में 25। मतलब कि वो जो तुम्हारा एक्स आई था ना, एक्स आई मतलब पहला डाटा कितनी बार, दूसरा डाटा कितनी बार, तो 5 डाटा 18 बार मान लेंगे। अब हम ये भूल जाएंगे कि एक हमारे पास 3 बार आया है, 2 बार आया है, 3 2 बार आया है, 4 3 बार आया है, ये सब भूल जाएंगे। हम सिर्फ मानेंगे कि हमारे पास एक ही डाटा 5 है, वो कितनी बार आया है? 18 बार आया है। बात खत्म, बात खत्म। हम 10 से 20 के बीच का डाटा को हम सीधे मान लेंगे 15 डाटा है वो। ये नहीं मानेंगे कि 12 2 बार आया है, 13 1 बार आया, 14 2 बार आया, 19 3 बार, ये सब नहीं मानेंगे। हम सीधा कहेंगे कि जो हमारा डाटा 15 है वो कितनी बार आया है? 10 बार। नहीं समझे? बात समझ में आया? तो यही काम किया जाता है। और जब हमारे पास जब एक्स आई आ जाएगा तो फिर एक्स आई और एफ आई का क्या करेंगे? गुना, क्योंकि x1 f1 होता जाएगा, x2 f2, यानी 5 डाटा 18 बार आया है तो 5 को 18 बार जोड़ना है, तो 18 5 90 सीधा। 15 डाटा 10 बार आया है, जोड़ना है 15 दाम में 150 सीधा, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। समझ में कुछ आया कि नहीं? आया कि नहीं आया? बोलो, आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। अगर ये बात समझ में आ गई तो आज तुम डायरेक्ट मेथड को समझ लोगे। क्या समझ लोगे? डायरेक्ट मेथड। यही पे थे ना भाई लोग? बोलो। तो अब ये बात तो तुम समझ गए ना, ये बात तो तुम अच्छे से समझ गए। सर कौन सी बात की बात कर रहे हैं आप? हम बोले वही बात जो तुम समझना चाहते हो। सर कौन सा बात? कौन सा बात है? कौन सा बात? तो बात यह है कि ये है आपका क्लास इंटरवल। क्या है ये आपका क्लास इंटरवल, जिसमें आप 0 से क्या लिखे हैं? 10, फिर क्या लिखे हैं? 10 से, फिर क्या लिखे हैं आप? 20 से। अरे भाई गलत करवा रहे हो, वो अलग था ना। पर हमेशा ऐसे ही थोड़ी है कि 0 से 10 से मिलेगा, ये 10 से 25 है, तो जो देगा वही ना मानोगे। फिर 25 से 40, 40 से 55 से, बोलो जल्दी, 55 से 70 से 85 से 85 से 100, 85 से। समझ में आ रही बात? खत्म। और ये है फ्रीक्वेंसी, ये है। अब ये बताओ ये कितनी बार? 2 बार, 3 बार, 7 बार, 6 बार, 6 बार, 6 बार। हाँ, ये एक्स आई निकलता है, क्योंकि एक्स आई नहीं ना रहता है आपके पास, आपके पास क्लास इंटरवल रहता है। तो यही पे बच्चा कहता है कि सर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए तो हमको सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एफ आई चाहिए, मतलब एक्स आई एफ आई चाहिए। एक्स आई तो है नहीं सर, तो एक्स आई कैसे निकालें? तो एक्स आई निकालने के लिए हम लोग क्या बताते हैं बच्चों को कि इस दोनों के ठीक बीच वाला डाटा कौन है। नहीं, वैसे नहीं निकलता है। कैसे निकलता है? 10 को और 25 को जोड़ो और डिवाइडेड बाई 2 करो, ठीक बीच में जाओगे। ये तरीका होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो 25 और 10 35, 35 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? 17.5, 17.5, तो यहाँ 17.5 भरो। बुझाया कि ना बुझाया? तो ये कहोगे कि 17.5 जो डाटा है वो 2 बार आया है। ठीक है जी। अब 25 से 40 के बीच का डाटा बताओ, कैसे निकालोगे बीच वाला डाटा? 25 को और 40 को जोड़ो, 25 को 40 को जोड़ो, डिवाइडेड बाई 2 करो। 40 और 2 65, 40 2 65, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 पाँचे 10, 32.5। समझ में आया? फिर इसके बीच का करना है तो
5 और 4 9, 95, 95 डिवाइडेड बाई 2, सही है जी। 2 चौके 8, 2 साते 14, 2 पाँचे 10, ठीक है, समझ में आ रही बात। फिर अगला बताओ, 7 और 5 12, 125 बटे में 2, 2 छके 12, 2 दूना 4, 2 पाँचे 10, 62.5। अगला बताओ, 8 7 15 बटे में 2, बोलो सही है ना। 2 साते 14, 2 साते 14, 2 पाँचे 10, 77.5। फिर आगे बताओ, 185 डिवाइडेड बाई 2 9 18, 2 दूना 4, 92.5। समझ में आया। अब देखो, अब जो है तुम एक और बॉक्स बनाओगे। कहोगे सर वो क्यों? कहेंगे बेटा तुम्हें x1 f1 चाहिए ना, बोलो। तो xi fi चाहिए कि नहीं चाहिए? गुना करते हो ना जोड़ने के लिए, तो अभी गुना कर लो। 17.5 का दुगना 17 दूना 34.5 का दुगना 1, तो कितना हुआ? 35 बेटा। 17.5 दूना, कुछ सोचो ना, 17.5 का दुगना क्या होगा? समझ में आई बात। अब गुना करने आता है ना, तो ये गुना करा कराया है। मैं तुम्हारे सामने टाइम पास करूं, गुना आता है, मैं मान लूं आता है गुना ना, पक्का ना, झूठ मत बोलना। अरे कंफर्म करो जल्दी से, गुना उना आता है ना। चलो गुना आता है तो हम ये मानते हैं तुम्हें गुना आता है। अब गुना अगर तुम्हें आता है, भाई वो पेज मैं ढूंढ रहा हूँ, वो पेज मैं ढूंढ रहा हूँ। इसमें है क्या? हाँ देखो, गुना किया हुआ है ना, देख लो इधर, आया है ना, आया है ना। वो 3 से गुना करोगे तो आ जाएगा। क्लियर है? तो अब समझो, अभी इसको मत देखो, है ना, इसको मत देखो, देखोगे तो पगला जाओगे क्या है वो। ठीक है, इसको नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है, ठीक है। मैं कोशिश किया हूँ कि इसी कलर से कलर करूँ, लेकिन पता तो चल ही जाता है। तुम लाख छुपाओ प्यार मगर, समझ रहे हो ना? हाँ? नहीं समझ रहे हो? गधो, यही तो समझते हो तुम। ये आ गया, समझ में आया। तो अब एफ आई एक्स आई का गुना आ गया, तो तरीका क्या होता है फॉर्मूला का? एक्स बार का क्या फॉर्मूला, ये सब मत देखो अभी, है ना। अभी मीन को समझे कहाँ हो? अभी मीन में तुम्हें ये दिक्कत भी हो रहा होगा, ये दिक्कत भी हो रहा होगा। समझ रहे हो आप? मीन में तुम्हें ये भी दिक्कत हो रहा होगा कि मैं इसे जोड़ रहा हूं या गुना कर रहा हूं तो तकलीफ हो रहा है। अरे भाई, इसका गुना करना इतना आसान है क्या? दशमलव का गुना है, टाइम लगता है। दशमलव का जोड़, टाइम लगता है। तो तुम्हारे पास मीन निकालने का 3 मेथड है। मीन निकालने का 3 मेथड। पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो अभी जो मैं निकालने जा रहा हूं मीन, वो डायरेक्ट मेथड है। मेरे पास गुना कराया कराया है, इसीलिए मैं समय नहीं लेना चाहता हूं तुम्हारा, क्योंकि जुटून का बर्बाद होगा। गुना आता है तुम्हें कर लोगे। फिर फार्मूला तुम जानते हो, फार्मूला तुम जानते हो, क्या जानते हो जी? एक्स बार का फार्मूला सिग्मा एक्स आई एफ आई भी लिख सकते हो, और एक्स आई एफ आई एक्स आई भी लिख सकते हो, और डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई सिग्मा। यही ना पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, बोलो। तो मीन को सिग्मा का क्या मतलब होता है? जोड़ के लिखना। सिग्मा का मतलब क्या होता है? f1 x1 f2 x2 f3 x3 को सबको जोड़ो, सबको बीच में प्लस नहीं लिखते हो, तो जोड़ आया हुआ है, देखो जोड़ा हुआ है, सिग्मा एफ आई एक्स से जोड़ा हुआ है ना। तो हम सीधा क्या लिखेंगे? सीधा ऊपर इधर 1860 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई का मतलब इसको जोड़ेंगे, ये जोड़ के क्या लिखा हुआ है? 30 डिवाइड करेंगे 0 से 0, 3 छके 18, 3 दूना 6, कितना आंसर आया? 62 है। तो 62 इसका मीन हुआ, 62 इसका। लेकिन तुम भी जानते हो कि अगर हम गुना किए होते तो कितना टाइम लगता,
लगता है ना। तो इस मेथड से जो मीन निकाला गया है उसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड किसका? किसका? मीन निकालने का। अब हमारे पास एक और तरीका होता है एज्यूम मीन मेथड। उसका क्या कॉन्सेप्ट है कि वो इससे क्वेश्चन को आसान बना देता है। थोड़ा काम करवाएगा लेकिन तुमको इतना गुना भागा नहीं करना पड़ेगा, कम काम करना पड़ेगा। वो बता दे आज या कल बताएं? कल बताएं, कोई दिक्कत नहीं है ना? आज ही बता दें। वो क्या होगा ना, वो लिपा पोती टाइप हो जाएगा। 1 घंटे का वीडियो हो चुका है। कोई दिक्कत है? इतना तक बात तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई? तो अगले क्लास में समझ में आ जाएगी। तो अब सुनो, जितना भी तुम्हारा क्वेश्चन है 13.1 का, उसे डायरेक्ट मेथड से बनाने का कोशिश करना, आए या ना आए। ये दिस इज योर होमवर्क। बोले तो ना 1 घंटा मेरे साथ, 2 घंटा घर पे, तो काम करना है कि नहीं करना है? अरे बोलो। बोलो, वो काम हमें करना है, मम्मी की कसम। सर खुशी की कसम करना है। बहुत बार वो देखो, मैं होमवर्क लिख दे रहा हूँ। होमवर्क क्या है? 13.1 मीन बाई किस मेथड? डायरेक्ट करके आना ना, डायरेक्ट मेथड जितना हो सकेगा मैं भेज दूंगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत? और अगर आप वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे एप्लीकेशन में पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एप्लीकेशन पे जाइए, बैच लीजिए और बहुत बढ़िया तरीक़ा से पढ़िए, क्योंकि बहुत आराम से हम लोग इसे शुरू किए हैं। बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग पढ़ा भी रहे हैं। ये बेसिक बैच का कॉन्सेप्ट है, मैथ्स बैरियर करके, लेकिन इसमें मैं बहुत डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए ताकि कम से कम इतना मार्क्स तो आ ही जाए जिससे आप फेल होने से बचें। और जैसे ही वो क्रॉस कर लेंगे हम लोग, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, फिर जद्दोजहद में लग जाएंगे 80 पार में। ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद।